हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब में से एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था कि सर रिम फ्रेम ब्रेकेज कैसे कैलकुलेशन होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इसको हर एक आदमी देखे और समझे। और ब्रेकेज कैसे सही करेंगे तो बाद की बात है, वो तो अपन वीडियो पहले से डाल चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी जानना जरूरी है। ब्रेकेज कितना आ रहा है ये हर कोई आदमी को इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा फुल डब ब्रेकेज। फुल डब ब्रेकेज मतलब जैसे अपन डब चालू हुआ ना, शुरू से डब भरने तक जितना घंटा चला पूरा उतना टाइम ही अपन को लगानी पड़ेगी। और इसमें एसक्यूसी का इन्वेस्टिगेटर लगा दीजिए या खुद कोई सुपरवाइजर जानकार वाला वो भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरू से लास्ट तक ब्रेकेज नोट करें। ब्रेकेज का मैंने आपको एग्जांपल के लिए आपको कैटेगरी दिखाऊंगा। अभी देखिए, समझ लो ये अपना 25 से 30% तक है, ये बॉटम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ 70% तक टॉप का, और 30 से ऊपर और 70 ये हो गया मिडिल पोजीशन, ये हो गया टॉप 70 से 100% तक। तो ये 3 स्टेज का ब्रेकेज अलग अलग नोट करना पड़ेगा। जैसे अपना 30% ड्रॉप आ गया, उसमें लाइन खींच देंगे कि इतना तक अपना 30% आया। और मिडिल का तो मिडिल का ऐसे समझ लो 30% में इतना ब्रेकेज आया, फिर 70% में इतना आया, फिर टॉप में यह आया। ऐसे 3 कैटेगरी का हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, देखो ब्रेकेज का लेने से पहले एक तो जो मशीन में आप लगोगे उसमें कारीगर एक ही होना चाहिए। जैसे समझ लो कोई पल्ला चला रहे, एक साइड एक कारीगर चला रहे, एक साइड दूसरा चला रहा है, उस केस में ब्रेकेज नहीं ले पाओगे। ब्रेकेज लेने के लिए फिर आपको भी 2 आदमी लगानी पड़ेगी। इसलिए देखना आप जिस मशीन में दोनों साइड कारीगर एक ही चला रहा है उसमें अपना लड़का लगा लीजिए, उसका पीछे पीछे घूमता रहेगा, जहाँ ब्रेकेज होता है वहाँ नोट करेगा। समझ लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक 40 काउंट का अपन रिम फ्रेम का ब्रेकेज ले रहे हैं और उसका पूरा ड्रॉप भरने में 3 घंटा लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, यार ध्यान रखना, 3 घंटा टाइम लगता है। तो 3 घंटा इसको रहना पड़ेगा। जैसे कि बता रहा था स्पिंडल ब्रेकेज, तो स्पिंडल से जो अपना फ्रंट रोल और स्पिंडल के बीच में जो ब्रेकेज होता है वो ज़्यादा होता है, वो ब्रेकेज नोट करना है। और जैसे अपना एक धागा टूटा, एक लाइन मार दिया, 2 टूटा 2 मार दिया, फिर ऐसे ही 5 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे अपन करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। फिर रिंग ट्रेवलर लोड, कभी कभी छल्ला जो रिंग ट्रेवलर होता है ना उसमें फ्लाई चिपक जाता है, वो भी ब्रेकेज करता है। रिंग ट्रेवलर वो लोड का भी या कट गया उसका भी रहेगा। बॉटम रोल, टॉप रोल, बैकिंग, लैपिंग। बॉटम रोल, टॉप रोल, वो लैपिंग के कारण भी ब्रेकेज होता है। मतलब मटेरियल चलते चलते बॉटम रोल में लैपिंग हो गया या टॉप रोल में लैपिंग हो गया, वो भी एक ब्रेकेज है। उसके बाद रिंग ट्रेवलर फ्लाई, चलते मशीन में कभी कभी छल्ला उड़ जाता है तो ब्रेकेज हो गया, तो कारीगर उसमें छल्ला डाल के अपनी जेब में रखता है, छल्ला डाल के फिर धागा लगाता है। उसके बाद देखो फ्लाई ऑन यान, ये एक मेजर ब्रेकेज है। जैसे आपकी समझ लो ओवरहेड नहीं चल रहा है, ज़्यादा फ्लाई जनरेशन होता है, या जैक की पुली साफ नहीं है, लिफ्टिंग टेप साफ नहीं, वो फ्लाई उड़ के पूरा स्पिंडल में लपट जाएगा और धागा भी तोड़ देगा, वो भी मेजर ब्रेकेज में आता है। मल्टीपुल ब्रेकेज होता है, वो सेक्शन कम होने के कारण होता है। समझ लो एक जगह धागा टूट गया तो आजू बाजू दोनों साइड में धागा तोड़ देगा, 4 5 3 4 ऐसे ही तोड़ देगा, वो भी एक ब्रेकेज है, मेजर ब्रेकेज में आता है। और रिपीटेड स्पिंडल ध्यान रखिए। जैसे अपन समझ लो ये 1008 स्पिंडल का मशीन है, समझ लो इसमें एक बाउंड नंबर स्पिंडल में एक बार ब्रेकेज हुआ, फिर उसी स्पिंडल में फिर दोबारा हुआ, उसी में 3 बार हुआ, तो वो जो रिपीटेड स्पिंडल नंबर नोट करके रखना पड़ेगा। और ब्रेकेज के नीचे लिखना पड़ेगा बाउंड नंबर स्पिंडल में 3 बार टूटा या 70 नंबर में 4 बार टूटा। वो लिखने से क्या होता है, वो जो रिपीटेड स्पिंडल है उसको अपन मेंटेनेंस वाला को दिखा के सही करेंगे, कभी रिंग गेज आउट तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद देखिए डैमेज कट्स ब्रेकेज, कभी कभी जोड़ा कटा हुआ रहता है या प्रेस वाला रहता है, दाग वाला रहता है, तो ऐसे केस में जोड़ा का भी ब्रेकेज होता है। और मैंने ये जैसे आपकी फुल डेप्थ तक ब्रेकेज ले लिया ना,
जैसे समझ लो बॉटम तक आपकी आ गया 40 ब्रेकेज आ गया, 30% तक यहाँ तक का। फिर आगे आ गया समझ लो 55 आ गया, आगे आ गया 20 आ गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसका बॉटम का भी परसेंटेज निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। इसका टाइम नोट करना पड़ेगा। समझ लो बॉटम आपकी 25 मिनट में चला और मिडिल पोजीशन जो है 2 घंटा चला और ये समझ लो 35 मिनट चला। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ऐसे आप नोट करके रखिएगा। और जब इसका ब्रेकेज का अपन परसेंटेज निकालने जाएंगे ना, वो आपको बता देता हूँ। देखिए परसेंटेज कैसे निकलेगा। समझ लो टोटल ब्रेकेज हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टोटल ब्रेक्स हो गया 108 ब्रेक्स, ठीक है। और वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डॉप, रिक्वायर्ड फॉर डॉप समझ लो 3 घंटा लगा। तो अपना इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होता है देखो। और नंबर ऑफ स्पिंडल आपको बताया था, नंबर ऑफ स्पिंडल हो गया एक फ्रेम का 1008। तो फार्मूला क्या है उसकी, 108 ब्रेकेज हुआ 3 घंटे में हुआ, तो इस पर 3 डिवाइड करने का। फिर उसके बाद कितना स्पिंडल है 1008 का, 1008 नीचे डिवाइड करने का। फिर 100 स्पिंडल गुणा करने का। ये जो आएगा ये हो गया क्या, ब्रेकेज पर 100 स्पिंडल पर 1 आवर। ये होता है ब्रेकेज का फार्मूला। ये कितना आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ। 108 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1008, यह आपकी आ गया 3.57% आ गया। ऐसे ही आपकी समझ लो बॉटम का बताया था, बॉटम का ब्रेकेज और मिडिल पोर्शन उसका यही फार्मूला है। जैसे समझ लो आपके मिडिल में मैं बोल रहा हूँ 55 ब्रेक आया मिडल में, तो मिडल का जो ब्रेकेज है 55 आया, तो चला कितना घंटा, 2 घंटा चला, 2 घंटा चला। तो उसका ब्रेकेज ऐसे ही आएगा देखो, 55 डिवाइड बाई 2, 55 डिवाइड बाई 2 गुणा 1008 गुणा 100, ये मिडल का। ऐसे ही बॉटम का भी निकाल सकते हो। तो मिडल का कितना आ जाएगा देखो, 55 गुणा 100 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1008, ये आ गया 2.72। तो इसमें क्या होता है, जैसे मिडल का, टॉप का, बॉटम का अलग अलग निकालोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कौन सी जगह में ज़्यादा ब्रेकेज है। फिर उसी जगह का स्टेप वगैरह चेंज कर सकते हो, या कोई छल्ला के कारण हो रहा है तो हल्का भारी छल्ला कर सकते हो। तो उसी जगह का आपको अटैक करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रेकेज स्टडी जब भी लिया जाता है फुल डप लिया जाता है। और ब्रेकेज स्टडी का और एक देखो, आपको मैं इजी मेथड बताता हूँ जिसमें अपना कोई एसक्यूसी का आदमी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। उसमें क्या करना आपको बताता हूँ। देखो बहुत शॉर्टकट मेथड है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपने एक कारीगर को एक चक दे दिया और वो कारीगर पूरा मशीन चला रहा है, 1008 स्पिंडल, 1008 स्पिंडल का मशीन एक कारीगर चला रहा है। आपने एक चक दे दिया, बोला बेटा जब डॉप जब चालू होगा, जैसे ऐसे ही चालू हुआ, डॉप जब चालू हुआ, ये डॉप जब स्टार्ट हुआ और लास्ट पे डॉप गिरा, जितना टाइम वो चक है लेगा, सफ़ेद कलर, लाल कलर, कोई भी कलर का चक दे देना। बोला इसका जो ब्रेक है उसमें एक निशान लगा देना स्पिंडल नंबर के पास। जब जब धागा टूटेगा उसमें निशान लगा देना, निशान लगाता रहेगा, जुड़ता रहेगा धागा। जैसे अपना आपकी डॉप पूरा आ गया, आप जाके गिन लेना कितना धागा टूटा। समझ लो 110 धागा टूटा। और कितना टाइम में डॉप आता है डिस्प्ले में दिखता है,
उसे आप निकाल सकते हो कितना परसेंटेज है। ये सबसे इजी मेथड है। जहाँ एसक्यूसी का स्टाफ कम ही रहता है, अपन प्रोडक्शन वाला भी ब्रेकेज ले सकते, तो कुल मिला के कैलकुलेशन वही रहेगा। ठीक है, ब्रेकेज में इतना ही है। अब मैं उम्मीद है आप लोग, विश्वास है आप समझ जाओगे पूरी तरह। थैंक यू।